आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पता नहीं क्या कशिश, क्या ताकत है तुम्हारे दरवाजे में। मैं बहुत बेबस होकर आया हूँ तुम्हारे पास। हमारे घर का दरवाजा छोटा है, आपका कद बहुत ऊंचा हो चुका है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर दस्तक देने वालों के कद नहीं नापा करते। तुम्हें क्या पता कोई कितना छोटा, कितना हकीर होकर आया है तुम्हारे पास। प्लीज दरवाजा खोल दो। कौन है इल्मा? किसने दस्तक दी? बाबा, रामेश साहब आए हैं। उन्हें अंदर आने दे। यहाँ आने का मकसद सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है चाचा, कि मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैंने आपसे कहा था रामेश बाबा, जो ख्वाब आप देख रहे हैं उसका हकीकत की दुनिया से दूर का भी ताल्लुक नहीं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल और कीमती है। और मैं अपनी बेटी को किसी कीमत बेमोल और कम कीमत नहीं करना चाहता। लेकिन आप देख लीजिए, वही हुआ जिसका डर था। एक लम्हे में मेरी नेक और पारसा बेटी को फरिश्तों जैसी बेटी के दामन पर कीचड़ उछाल दी गई। रामेश के लहजे की बगावत को आप मामूली ना लीजिए। अगर ये बगावत सरकशी में बदल गई तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है और वकार अली के वारे न्यारे हो सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। अड़ियल घोड़े को लगाम डालने के लिए उसके पीछे जाना ही पड़ता है। और मैं कठहरे में खड़ा खामोशी देखता। जिस बात का अंदाजा था चाचा कि मुझे एक बहुत सख्त और दुश्वार जंग लड़नी पड़ेगी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जंग का सबसे पहला निशाना आपकी इज्जत और पारसाई को बनाया जाएगा। जो भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे वापस से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप आज भी मेरे बेटों की तरह हैं। मेरे दिल में आज भी आपके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। और किसी और का रवैया मेरी और आपकी बाहमी मोहब्बत में कमी नहीं पैदा कर सकता। अब आप जाएं रमेश बाबा, आपका ज्यादा देर यहां बैठना मुनासिब नहीं।
देखो बेटा, खैर शरई काम में तुम्हें शर्म नहीं आई तो शरई काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी, तो देर कैसी? बस तय हो गया, इस जुमे को निकाह करेंगे। बेटा कुछ रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जवेरिया तुम्हें फोन पे सारी तफसील बता देगी। अंदर बहुत गर्मी हो रही है भाई। हाँ हाँ। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं? मैं मशवरा देने की पूरी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। यार आरिफ, वो जवेरिया जवेरिया और उसकी अम्मी मुझे निकाह करने पर फोर्स कर रहे हैं। और उन्होंने कल तो हद ही पार कर दी। खुद ही शादी का दिन और वक्त तय कर लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम टाइम पर पहुंच जाना बस वहां। मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, क्या करूं? आगे कुआं और पीछे खाई। कर ले निकाह। निकाह करने में क्या जाता है? ज्यादा परेशानी उठानी पड़ जाए तो तलाक दे दीजिएगा, वेरी सिंपल। मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? ये किस किस्म का मशवरा दे रहे हो मुझे? पहले आप ये बताएं कि आप जवेरिया को चाहते हैं या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली मिसाल है। हाँ ऐसा ही है। समझने की कोशिश करो यार आरिफ। पहले उसने अदाएं दिखाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, किताबों में खत रख के दिए, जबरदस्ती फोन पे बात करने पर मजबूर किया, इकरार मोहब्बत खुद ही से करवा लिया। और उसके बाद एक नई गेम शुरू। रोज रोज खाने पर लेकर जाओ, अपनी जेब ढीली करो, कभी घुमाने फिराने के लिए, कभी सिनेमा हॉल। और उसके बाद तो हद ही हो गई। उसकी माँ अपनी आस्तीनें चढ़ाकर रिंग में आ गई है मुझसे लड़ने के लिए। मुझे तो लगता है एक दिन उसके अब्बा जी भी ना हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे। अरे यार, मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। तुम खुद सोचो, मैं अम्मी से छुप कर ये निकाह कैसे कर सकता हूं? अभी सोबिया की शादी करवानी है, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है, मैं इस चक्कर में कैसे पड़ जाऊं? पड़ जाए भाई, कुछ नहीं होता। मर्दे मैदान बने, मर्दे मैदान। माँ बाप की अकलौती लड़की है, बैंक बैलेंस, घर, बाप की दुकान,